Good morning, students. Welcome to my channel EduNet. Let's start with page number 97, chapter 6, square and square roots. Here, finding the square of the numbers. अब आप देखिए, आपको जैसे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का 6 का स्क्वायर जो है बहुत इजीली फाउंड करना आता है। आपको क्या फाइंड करने में दिक्कत आती है कि अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसके लिए आई एम टेलिंग यू वन ऑफ द ट्रिक। जैसे एक 23 नंबर है, इस 23 नंबर को आप कैसे निकालेंगे? इस 23 नंबर को आप ब्रेक कीजिए 20 + 3 में, ठीक है। अब इस नंबर का स्क्वायर कीजिए। 20 + 3 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब 20 + 3 को 2 बार ही लिखेंगे, ठीक है। अब इस 20 को यहां मैं इक्वल्स टू लिख रही हूं, इस 20 को पूरे 20 + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 20 + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 20 का क्या बनता है 400 और 23 का क्या बनता है 60, 23 का क्या बनता है 60 और 3 का बनता है 9। तो आपका ये सम क्या बनता है 400 में 120, देखिए 400 + 120 + 9, तो आपका बनता है 529। So this is the easiest way to find the square of the number. Now let's go with some more examples. आपका ये example number 1 है। यहाँ पर लिखा है find the square of following following number without actual multiplication. आपको इस नंबर को विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। देखिए अभी हम पॉजिटिव नंबर ही कर रहे हैं, इसलिए हमें जैसे 40 - 1 नहीं लिखना, अभी वो मेथड अभी आपको नहीं सिखाया गया। आप इसको क्या लिखेंगे 30 + 9 का स्क्वायर। अब 30 + 9 मीन्स 2 टाइम, आपने 2 टाइम लिखा। यहाँ 30 को आपने 30 + 9 किया, +9 लिखा, यहाँ 30 + 9, ये इस 30 को पूरा इससे मल्टीप्लाई किया इस पूरे ब्रैकेट से, और इस 9 को पूरे इस ब्रैकेट से आपने मल्टीप्लाई किया है। ओके, आपने पूरा इसको मल्टीप्लाई किया है। तो आप क्या करेंगे, अब 30 + 30 मल्टीप्लाई बाय 30 क्या बना 900, 30 प्लस मल्टीप्लाई बाय 9 क्या बना 270, और यहाँ पर भी 270 और प्लस 81। अब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपका नंबर बनता है 1521, प्लस करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको 42 का स्क्वायर निकालना है उसी तरह, तो आपको 40 + 2 का स्क्वायर लिखिए। आप यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जब 40 + 2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब 40 + 2 2 टाइम्स है, तो ये स्क्वायर बता रहा है। आप 40 यहाँ लिखिए, इस 40 + 2 को पूरा मल्टीप्लाई करिए, +2 लिखिए, 40 + 2 को पूरा मल्टीप्लाई करिए। इन दोनों को प्लस नहीं कर देना, आपने इस पूरे 40 को 40 + 2 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे 40 40 सा 1600, 42 का 80, 240 का 240 का 80, 22 का 4, तो ये क्या बना 1600, ये 160 + 4, तो ये नंबर क्या बन जाता है आपका 1764। गॉट इट। नाउ सी सम मोर पैटर्न्स। अब आपको एक और पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न आपका है ये बेसिकली आपका कंटेनिंग यूनिट्स इन 4 में यूज होता है। कंटेनिंग 5 प्लेस की यूनिट्स में ये वाली प्रॉपर्टी आपकी लगती है, और जिसको मैं आपको अभी यहाँ पर सिखा रही हूँ। जैसे आपका 25 का स्क्वायर निकालना है, अगर आप 625 आया, कैसे आया ये आपको याद करना पड़ेगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे 2 को उसके बाद वाले नंबर से, कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई करिए। 2 किसका, 2 के बाद वाला नंबर क्या है 3, आपने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया और +25 कर देंगे, तो आपका स्क्वायर इजीली निकल आएगा। अब आप 35 वाला देखिए, 3 × 5 100 + 25। अब ये 7 के बाद वाला नंबर बताइए, 7 के बाद वाला नंबर 6 है, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 लिखेंगे +25। अब ये 12 नंबर है, 12 के बाद वाला नंबर बताइए, 12 × 13, 100 लिखेंगे +25 करेंगे। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ये यही आंसर आएगा। अब देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन में भी ये कराती हूँ। फाइंड द, ये आपका ट्राई दिस का क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर कंटेनिंग 5 इन द यूनिट प्लेस। तो आप ये आपने क्या करा, 15 है तो 10 + 5 लिखा, नॉट 10 + 5 सॉरी,
ये 15 1 नंबर लेंगे, देखिए 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100 और प्लस कर देंगे 25, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा 200 प्लस 25, 225 आपका आंसर बन गया। अब सेकेंड पार्ट देखिए आप, आपका सेकेंड पार्ट है 95। अब 95 का आप कैसे करेंगे, 9 लिखिए, 9 के बाद वाला नंबर 10 होता है, बार 100 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 25 करिए, इसमें क्या बना 90 प्लस 100 9000 प्लस 25 करिए, क्या आया 9025। कम टू द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट आपका 105 है। अब 10 लेंगे, जब 3 नंबर है तो 10 इंटू 11, 100 मल्टीप्लाई करेंगे 25, 10 इंटू 11 क्या बना 110, 2 0 यहाँ पर भी कर लीजिए प्लस 25 कर लीजिए 11025। ठीक है, नाउ कम टू योर फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट नहीं यहाँ फोर्थ 205। अब 205 को कैसे करेंगे, आप 20 लेंगे मल्टीप्लाई बाय 21 करेंगे, यहाँ पर 100 लिखेंगे प्लस 25 कर देंगे। अब 21 2 का क्या होता है 42, 4 20 1 0, ये 2 0 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी प्लस 25, तो यहाँ क्या आया 42025। गॉट दिस। देखिए मैं आपको एक बारी दोबारा बता देती हूँ, जैसे आपका 25 नंबर है, ये कंटेनिंग द यूनिट 5 डिजिट्स वाले में स्क्वायर में आपको यूज होती है ये ट्रिक। जब आपका नंबर आगे 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई करिए 3 से, देन 100 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 25 करिए। जैसे 35 का स्क्वायर निकालना है तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट विद 5, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक नंबर आगे चलेंगे, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, देखिए 3 नंबर लिए जाते हैं, जैसे आप जैसे 3 4 5 मैं कहती हूँ पाइथागोरस ट्रिपलेट है, बट यू वांट टू शो कैसे, तो आप 3 का स्क्वायर करिए। देखिए अगर आपको लास्ट क्लास में याद है तो आपको ये याद होगा पाइथागोरस की जो प्रॉपर्टी आपने याद करी थी कि उसमें ये लिखा था कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो जो छोटे वाला नंबर है वो बेस होगा या हाइट होगा, और ये 5 जो है वो लॉन्गेस्ट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इज 3 4 5 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो आप 3 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर करिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 25, 5 का स्क्वायर, हाँ इसमें 5 का स्क्वायर आ गया, तो 3 4 5 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। उसी तरह 6 8 और 10 है, तो छोटे नंबर्स के स्क्वायर करिए आप, जैसे आप उस आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल में आप लेते थे, एक हाइट आ जाती थी, एक आपका क्या बन जाता था बेस, ठीक है, उसको स्क्वायर करिए। 6 6 का 36 और 8 8 का 64, यहाँ क्या बनता है 100, जो 10 का स्क्वायर है, जिससे मुझे ये पता चलता है 6 8 10 10 आ गया, तो 6 8 10 क्या है पाइथागोरन ट्रिपलेट है। उसी तरह मैं 5 इसमें चलती हूँ, 5 12 और 13 में चलते हैं। अब देखिए 5 12 और 13 क्या है, आपका 5 का 5 स्क्वायर करिए, 12 का स्क्वायर करिए, 5 का 25 है, ये 144 है, 169 आया, ये 13 का स्क्वायर होता है। तो मैं कहती हूँ कि 5 12 और 13 जो हैं वो मेरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। गॉट इट। अच्छा, अगर आपका क्वेश्चन आता है टू फाइंड अ ट्रिपलेट, उस ट्रिपलेट को फॉर्म करने के लिए अब देखिए आपका पहला नंबर जो होगा वो 2m होगा, 2m जो भी आपको नंबर दिया गया है 2m होगा, और सेकंड जो है m स्क्वायर माइनस 1 होगा, और तीसरा m स्क्वायर प्लस 1 होगा। जैसे आपका एक क्वेश्चन बनता है वेयर फॉर एनी नेचुरल नंबर m इज ग्रेटर देन 1। आप देखिए राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट हु स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8, सबसे छोटा मेंबर 8 होना चाहिए। सबसे पहले क्या निकलेगा 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आप लिखते हो, इसको सॉल्व करते हो, ये 8 है, इसको लिखो 2m इज इक्वल्स टू 8, m क्या बना 8/2, कैंसिल किया 4, m क्या आया 4, तो m स्क्वायर 1 क्या बना, अब आपने m स्क्वायर 1 में m पुट करा, ये m की वैल्यू आपने निकाली है, 4 का स्क्वायर माइनस 1 16 माइनस 1 15, ठीक है।
अब आपने एम स्क्वायर प्लस 1 में वैल्यू पुट करी तो यहां पर क्या आया, आप करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या बना 16 प्लस 1 17 आया। तो अब आपसे ये पूछा गया, आप चेक करिए 8, 15 और 17, क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है? तो आप कहते हो यस बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर हेयर, स्मॉलेस्ट जो मेंबर है वो क्या है, 8 है। गॉट दिस पॉइंट? गॉट इट? दिस इज अ वे यू डू दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ऐसे आपके एग्जाम्पल्स आपके पास और भी हैं जो आपके एक्सरसाइज में आ रहे हैं, वो कैसे करेंगे उसमें। अब फाइंड अ पाइथागोरस ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12। अब एक मेंबर 12 है, आपके पास तीन चीजें हैं, फर्स्ट 2m है, दूसरा m स्क्वायर माइनस 1 है, तीसरा m स्क्वायर प्लस 1 है। तो ये 12 मेंबर निकालना है। तो आप यहां पर सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, 2m इज इक्वल्स टू 12। ओके, तो m की वैल्यू क्या आई, 12 अपॉन 2 6, m की 6 वैल्यू आई। अब m स्क्वायर माइनस 1 को आप 6 पुट करिए, नॉट 6, आप m स्क्वायर माइनस 1 में पुट करिए। m क्या, 6 स्क्वायर माइनस 1 36 माइनस 1 35। अब m स्क्वायर प्लस 1 में पुट करिए, m क्या है 6 स्क्वायर प्लस 1 36 प्लस 1 37। अब देखिए आपके ये ट्रिपलेट्स क्या बने, 6 35 37, जो बने ही नहीं। तो आप क्या कहते हैं, यहां पर ये ट्रिपलेट रिक्वायर्ड ट्रिपलेट नहीं बनता। नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड ट्रिपलेट। आपने इस क्वेश्चन को यहां नहीं छोड़ना। लेट्स ट्राई विथ सम अदर। ये एम स्क्वायर से हम निकालेंगे। अब आपने एक मेथड किया, यहां पर जो आपने पहले क्वेश्चन किया था उसमें एक फर्स्ट मेथड से निकल गया था, यहां पर नहीं निकला 2m से। तो आप अब आपने 2m को जब 12 माना था तो नहीं निकला, 12 एक मेंबर आना चाहिए था, नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर माइनस 1 को करते हैं, सेकेंड ऑप्शन लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 12। नाउ एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1। नाउ एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। अब एम स्क्वायर क्या आया, मेरा 13 आ गया, ठीक है। अब मेरा यहां पर आया, तो लेट्स अब मैं एम स्क्वायर प्लस 1 में पुट कर लेती हूँ, 13 प्लस 1, तो मेरा क्या आया 14। पहला नंबर मेरा क्या था 12। जब आपने एम स्क्वायर करा ये 13 आया, जब एम स्क्वायर प्लस 1 किया तो ये 14 आया। और आप 2m में m पुट करते हैं तो m क्या है, m स्क्वायर 13 है, तो यहां पर भी मेरा नहीं निकल रहा। तो अब मैं क्या करती हूँ, m स्क्वायर प्लस 1 में करती हूँ, यहां पर मैं क्या लिखती हूँ 12। तो m स्क्वायर क्या आता है 12 माइनस 1, m स्क्वायर आता है 11, ठीक है। तो आप वैसे इसमें देखिए यहां पर 14 आ गया, यहाँ 13 आ गया, यहाँ 14 आ गया, और पहला नंबर 12 है। तो ये सेटिस्फाइड हो रही है आपकी कंडीशन, इज अ रिक्वायर्ड ट्रिपलेट। अब यहां पर भी एक बारी हम करके देख लेते हैं। एम स्क्वायर यहाँ पर 11 आया जब आपने इसमें पुट किया, तो आप एम स्क्वायर माइनस 1 में पुट करेंगे तो क्या आता है 11 माइनस 1 10 आता है। तो इसमें ये देखिए कि आपका एक 10 आ रहा है, एक 11 आ रहा है, एक 12 आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपका रिक्वायर्ड सम जो बनना चाहिए स्क्वायर माइनस 1, इसमें जब आपने इसको 12 माना था 6 37 35 37 जो है, ये आपका रिक्वायर्ड ट्रिपलेट नहीं बना, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे 35, आप ये देखिए आपको फर्स्ट नंबर 12 लेना है,